अंबेडकर जी 14 अप्रैल 1891 में जिनका बर्थ हुआ था, he was such a great visionary that it is only because of him we have this constitution. We have this constitution wherein we make our India, we the people of India have given to ourselves this constitution, wherein we find ourselves to be sovereign, socialist, secular, democratic republic. तो चाहे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड BN राव जी रहे हों, लेकिन जो उसको पूरा करने के लिए जो हेड बनाए गए वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। उनकी ही बदौलत जो राइट्स वुमेन को, वोटिंग राइट्स जो इंडिया में स्टार्टिंग से मिली, वो फ्रांस ने भी 1942 में ही अपनी लेडीज़ को दी थी। जो राइट्स इंडिया ने स्टार्टिंग से ही एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अपने लिए रखी। तो जो कहा क्या हम अभी तक कहा गया कि वुमेन राइट्स के वो प्रोपेगेटर रहे हैं, तो वो हमेशा से ही वुमेन राइट्स के प्रोपेगेटर रहे हैं और उन्होंने शुरू से ही इसको के बराबरी का दर्जा, इक्वल राइट फॉर इक्वल वर्क, उन्होंने हमेशा से ही यही नारा उन्होंने दिया और उसी को एज फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट किया। सिमिलरली जो राइट्स वुमेन के अगर रह गए थे फंडामेंटल राइट्स को, उन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इनकॉर्पोरेट किया और स्टेट्स की ड्यूटी बना दी कि दीज राइट्स इंक्लूडिंग द मैटरनिटी और द हेल्थ राइट्स और द वर्क राइट्स वुड बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट। जिसकी जितनी कैपेसिटी होती जाएगी वो उतनी राइट्स प्रोवाइड करता ही चला जाएगा। तो उन्हीं की विज़न थी जो हमारे आज़ाद भारत में इतना इक्वालिटी प्रोपेगेट किया कि बराबरी का दर्जा हम लोग ले पाए हैं और आजकल हम अपने आप को डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ उनके बराबर अपने आप को मान पाए हैं। बाबा साहब, उनके बारे में जितनी बातें कही जाएं उनको जैसे सूरज को दिए दिखाने के बराबर है। बाबा साहब का जो जीवन पूरा संघर्ष में रहा और उन्होंने हमेशा अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में कभी नहीं सोचा, बल्कि उन सब जो हमारे देश के वंचित लोग थे उनके अधिकार के बारे में दिन रात सोचते रहे कि उनको किस तरह से अधिकार दिलाए जाए। अंततः उन्होंने जब संविधान बनाने का उनको मौका मिला तो उन्होंने उन सब चीज़ों को इसमें डाला कि उन वंचितों को, यहाँ की महिलाओं को जिनको किसी ने आज से पहले अधिकार नहीं दिए थे, उन सबको अधिकार दिलाए। मैं तो बस इतना कहूँगा कि बाबा साहब को पढ़ें, बाबा साहब को जानें और उन्होंने अकेले होकर इतना अपने जीवन में इतना कुछ कर दिया। अगर हम उसका 1% भी कर दें, 0.1% भी करेंगे तो पता नहीं कहाँ जाएगा ये देश। बाकी जितना भी मौका मिले, बाबा साहब ने कहा था जैसे कि पे बैक टू सोसाइटी। आज हम इस काबिल हैं तो हम अपनी सोसाइटी में जहाँ भी आपको लगता है कि किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत है किसी भी चीज़ की, जैसे हम लीगल फ्रेटर्निटी से हैं, किसी गरीब को लीगल एड की ज़रूरत है या कोई वकील भी नहीं कर पाता, तो हम कोशिश करें कि कम से कम एक को तो हम ऐसी हेल्प कर सकें। किया कि जब यही सुख नहीं है तो मुक्ति किसने देखी है। उन्होंने पहले शिक्षा को महत्व दिया। शिक्षा, इफ ए मैन इज एजुकेटेड देन ए मैन इज एजुकेटेड, इफ ए वोमेन इज एजुकेटेड देन द होल फैमिली इज एजुकेटेड। इसलिए उन्हें महिलाओं के लिए शिक्षा का द्वार खोला, जिससे कि आज हमारी यहाँ बहनें वकील हैं, जज हैं, बड़े पदों पर हैं। तो उनके लिए ताली बजाएं और धन्यवाद करें बाबा साहब का। दोस्तों, जय जय जय, धन्यवाद। और मैं एक साथ में एक शब्द बोलूँगा लास्ट में, जो मैंने सीखा था गौतम साहब के थ्रू, आयरा सिंह साहब के द्वारा, कि बाबा साहब ने 2 पे ध्यान दिया, संविधान की बात की और बहुत सी बात की,
हम तो BLL भी हैं केवल, अगड़ में रहते हैं। बाबा साहब ने PhD की कितनी सारी, और वो हमारे जीवन दे दिया। तो हम भी अपने जीवन को अपने समाज के लिए और अपना दें, बच्चों को पढ़ाएं, महिलाओं को पढ़ाएं और आगे लेके आएं। उनका मकसद था पहले शिक्षा, उसके बाद में दीक्षा। दीक्षा के लिए उन्होंने बाबा साहब ने नागपुर में बहुत लोगों को बुद्ध धर्म में परिवर्तित किया। उनका जीवन मंगल में गया, जातिवाद से दूर हटे, छुआछूत से हटे, शिक्षा दीक्षा ली। और दूसरा मंत्र था बाबा साहब का, यानी शिक्षा। दो चीज़ हमारे जीवन में होंगी, शिक्षा दीक्षा, तो हमारा जीवन यही मंगल में होगा, यही सुख में होगा। धन्यवाद। Still, I want to tell only a few points which you should remember at least. देखिए आपने देखा जो स्टैचूट्स हैं, एक्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई भी चीज़ है, वो इम्प्लीमेंट तो इंसानों ने करनी है, हम सब ने करनी है। और मतलब कि फोर्सिबली चलो ठीक है, कुछ हद तक कोर्ट्स जो हैं करवा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो एनफोर्समेंट होती है वो हमारी कलेक्टिव विल से होती है। जब तक ये जो आइडियाज़ हैं हम अपने अंदर until and unless these ideas are incorporated within us, we cannot implement all these ideas fully to the great extent. तो पहले तो जैसे जो भी है क्या इक्वालिटी, आर्टिकल 14 इक्वालिटी, इस पर सारा स्ट्रेस होता है। इक्वालिटी तो हमारे मन के अंदर होनी चाहिए, सबके लिए, सभी के लिए एक भाव होना चाहिए, सभी के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जो भी कलर वगैरह, जो भी डिफरेंशिएशन होते हैं लोगों के। और भी आगे जो देखोगे आप, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो भी सारे हमारे अंदर के इंटरनल बाइसेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे आर्टिकल 25 है, ठीक है, वो भी जो है रिलीजन से रिलेटेड, तो एवरीवन इज सपोज टू रेस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ एवरीवन। तो ये जो सारी हैं हमारे अंदर इंट्रोस्पेक्शन के लिए बनी है ये सारी चीज़ें, अदरवाइज सारी चीज़ें कागजों पर ही रह जाती हैं। कलेक्टिव विल से ही हम इसको जो है एक्चुअल में इसको एक रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। So I request all of you to imbibe all these ideas which have been incorporated in the constitution or even other laws related to women and other people. They should be imbibed in ourselves. So I am very thankful to all of you for inviting me for the Ambedkar Jayanti. जो हम जानते हैं बाबा साहब को, हम तो उनको एक ये लगा लो कि भी हमारे जो उंगली का नाखून है ना, उतना भी नहीं जानते। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा पता चलता है कि भाई ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। क्या एक आदमी इतना कुछ करके जा सकता है कि भाई पूरा 140 करोड़ आदमी जो दिन रात, किसी से भी पूछ लो, हर आदमी की ज़िंदगी को उन्होंने अफेक्ट किया है और एक अच्छे तरीके से अफेक्ट किया है। सभी का कुछ ना कुछ वो भला करके गए। तो मैंने लिटरेचर, मैं एडमिट करूंगा कि मैंने उनका इतना नहीं पढ़ा, लेकिन जितना मैं उनको समझता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको फॉलो करूँ। सतीश सर ने सही कहा है कि भी हमें उनको पूछने की ज़रूरत नहीं है, उनके विचारों को समझ के और जो वो कहना चाहते थे, जिस तरह का वो समाज बनाना चाहते थे, अगर हम उस राह पे चलें तो उससे बड़ी श्रद्धांजलि, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि मैं समाज में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकूँ, उनके विचारों पे चल सकूँ। और आप सभी से भी अनुरोध करता हूँ कि भाई आप उनको समझो, भले उनको पूजो ना, लेकिन जो विचार उन्होंने दिए हैं उनको समझें। समाज का जो आदमी आपके आस पड़ोस में है उसका आप जो भला कर सकते हैं, जो समाज में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। हम तो ऐसे प्रोफेशन में हैं कि भाई किसी गरीब के पास फीस नहीं है, हम उसकी मदद कर सकते हैं। किसी को गलत फंसाया है उसके लिए खड़े हो सकते हैं। और वकील एक ऐसी कौम है जो पुलिस सबसे डरती है, वो या तो कोर्ट में जज से डरती है या वकीलों से डरती है। और डराना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि समझाना कि भाई किसी के साथ अन्याय ना हो। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपका दोबारा से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।